गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो आज का मैं अपडेट देना चाहूँगा। जर्नी जो हमारा है, न्यू चैलेंजेस 10,000 to 50 लाख। ओके। तो आज हमने क्या करा? मॉर्निंग में मार्केट आज गैप डाउन हुआ था। और जैसे कि मुझे लग रहा था कि उस दिन मंडे को, जैसे आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने ट्रेड करा था 17,650 का, तो पी का। तो वो उस दिन लगभग 35-36 का चल रहा था। तो मुझे लग रहा था कि उस दिन मार्केट थोड़ी सी नेक्स्ट नेक्स्ट जो डे होगी वो गैप डाउन खुलेगी या फिर साइडवेज मार्केट नीचे जाके हो सकता है कि मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए इस एरिया में आ सकती है। तो ये हमारा एक लेवल था जिस एरिया में तो अभी तक नहीं आई है, बट एक एक लेवल के आसपास एक रेंज बाउंड मार्केट हो गई है अभी फिलहाल। ठीक है। तो वो लगभग, लेकिन 35 वाली जो वैल्यू हो गई थी 99 91 के आसपास मार्केट ट्रेड करा था मॉर्निंग में। तो अगर पोजीशन होल्ड किया होता, 100 क्वांटिटी थी तो 6,000 का प्रॉफिट हो चुका होता। लेकिन ये हम सोचते हैं कब, जब ऑलरेडी हमारा, मान लीजिए, लॉसेस भी होते तो उसमें ज्यादा चांसेस नहीं था लॉसेस का, जैसे कि हमने बताया था कि आपको कि लॉसेस के उसमें ज्यादा चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट मंडे को 35 33 के 31 के आसपास हमने बाय करा था उसको। तो ज्यादा से ज्यादा 500 600 5 6 रुपए का एसएल, 5 6 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल मैक्सिमम हो सकता था, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक नहीं थी, एक्सपायरी में टाइम था और फर्स्ट डे था। ओके। तो एनीवे, तो मैं ओवरनाइट होल्ड करने का किसी को सलाह नहीं दूंगा और नेकेड होल्ड करने का, इसलिए ये डिसिप्लिन कहते हैं, ऐसा होता था ऐसा होता, हो सकता है कि अपोजिट चला जाता तो वो भी घाटा भी दिखा सकता था। तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। रिस्क कब लिया जाता है? जब कि प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो जाए। मान लीजिए 10,000 है, 25,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, तो वहां पे आप 1,000 1,500 रुपए, 2,000 रुपए का आप रिस्क ले सकते हो, 1,000 रुपीज तक का, 20 पॉइंट्स। मान लीजिए 35 पॉइंट्स का आपने ओटीएम बाय कर लिया है, देख रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ टेक्निकली आपको अच्छा मिल सकता है, तो आप उसने उस दिन आप 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स के रिस्क लेके आप कर सकते हो, उसमें रिवॉर्ड्स अच्छा मिल जाता है। बट एनीवे, तो उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा, जब मैंने आप लोग को जैसे बताया कि मेरा जो ओवरनाइट पोजीशन होगा, 100 ट्रेड में मुश्किल से एक दो ट्रेड हो सकते हैं, ओवरनाइट पोजीशन हो सकता है, वो भी स्टार्टिंग 5 मंथ्स में बहुत मुश्किल होगा, एक दो ट्रेड ही हो सकता है ओवरनाइट में। ओवरनाइट पे बिलीव नहीं करता हूँ, नेकेड पोजीशन। ठीक है। और जितना भी टेक्निकल अच्छा हो, मैं ओवरनाइट नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, वो कोई ऐसा कुछ नहीं कि मैं बिल्कुल तुक्के में अंधेरे में ट्रेड नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मान लीजिए रात भर में मार्केट कहाँ पे कौन सी ऐसी न्यूज आ जाए, मार्केट गैप डाउन गैप अप हो सकता है। तो उस पूरी रात अपनी खराब नहीं कर सकते हैं उसके चक्कर में, उसके चक्कर में अपना पूरा ऐसा नहीं बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिल जाता। बस 10 टाइम्स करोगे तो आपको 2 3 बार मिल भी जाएगा, लेकिन आपको मान लीजिए मैक्सिमम टाइम आपका अगर लक अच्छा नहीं हुआ तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज हमने जो ट्रेड करा है वो ट्रेड हिस्ट्री में बता देता हूँ। आज हमने क्या ट्रेड करा है? आज हमने निफ्टी में ट्रेड करा है। ठीक है। निफ्टी में हमने क्या ट्रेड करा है मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। देखिए मेरा ऑर्डर बुक है। एक ऑर्डर किया था हमने, एक ऑर्डर, ये 17,500 की पी हमने बाय करने के लिए लगाया था ऑर्डर। उस टाइम 98 की चल रही थी। ठीक है, लेकिन 98 भाग चुका था प्राइस, तो 205 तक ये गया था। तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, देखिए यहाँ पे कैंसिल है। और सेकंड ऑर्डर हमने, जो फर्स्ट ऑर्डर मान के चलिए, तो ऐसे मैंने लगा दिया था, चलो इसको पोजीशन कर लूंगा। फिर मुझे याद आया कैपिटल तो छोटा है इसमें, 10,000 के कैपिटल में क्या कर सकता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा, इसमें अगर फंस गया तो फिर ये ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 9:19 में, मतलब 9:20 के आसपास हमने, 9:19 के आसपास हमने 800 की कॉल पी मैंने बाय करी। ठीक है, आप लोग दिखा दिखा देते, 9:19 में हमने इसको बाय करी थी। यहाँ पे बाय करी थी, आपको पता चल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये वाले कैंडल पे हमने, इसकी क्लोजिंग पे ये वाली रेड कैंडल जब बनने लगी थी, यहाँ पे मैंने रिएक्शन देखा था, हमने इसी कैंडल पे हमने बाय करी। ठीक है। और हमारा टारगेट जो था, हमारा टारगेट ऐसे जो था, वो लगभग इसके नीचे था हमारा टारगेट, इसके नीचे। बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखा था हमने, मुश्किल से इसका नीचे 10 20 पॉइंट का टारगेट रखा था हमने, क्योंकि मार्केट जब गैप डाउन होता है, ओपन हाई भी बना है, बहुत बड़ी कैंडल भी बनी है, तो इसको ब्रेक भी किया मार्केट ने, रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक अपना एक स्विंग बनाया, स्विंग बना के मार्केट हो सकता था इसके नीचे। उस टाइम ये कैंडल बहुत बड़ी रेड बन रही थी, तो हमें उस फ्लो का मतलब एक मोमेंटम का फायदा मिल गया। मोमेंटम का फायदा में क्या हो गया, हमारा प्रीमियम वहां पे ऐड कर दिया गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 990 में हमने जो प्राइस हमने बाई करी थी, 187.40 मार्केट ऑर्डर में बाई करी थी, तो उस टाइम यही प्राइस चल रहा था।
तो 187 में हमने बाय करी थी, और 209 रुपये 90 पैसे, मतलब ऑलमोस्ट 210 रुपये के आसपास हमने उसको सेल करा था। फिर 13 पॉइंट, मतलब लगभग हमें जो पॉइंट्स मिल गए वो पोजीशन में आप लोग देख सकते हैं। पोजीशन में एक ही ट्रेड है, 1125 रुपये का प्रॉफिट हो गया, जो कि हमारा आज का टारगेट था 1000 रुपये का, मतलब 1000 रुपीज का डेली का टारगेट है। नेक्स्ट आने वाले 5 महीने तक हमारा टारगेट सेम रहेगा। हो सकता है मैं बीच में इंक्रीज करूं टारगेट, बट मंथली वीकली टारगेट हमारा सेम रहेगा। वीकली में जैसे कि कल वाले वीडियो में हमने शेयर किया था कि वीकली का जो टारगेट होगा हमारा वो बिल्कुल सेम रहेगा हमारा। एक सेकेंड, ये नहीं, हाँ ये हमारा एक्सेल है, ये आप लोग को मेंटेन, जैसे कल हॉलीडे थे तो हमने कल हॉलीडे डाल दिया था। आज मेरा 1125 रुपये का प्रॉफिट है, जो कि हमने निफ्टी में एक सिंगल ट्रेड लिया। आप लोग ऑर्डर देख सकते हैं कि एक ही एग्जीक्यूट हुआ है ऑर्डर। 9:19 में हमारी ऑर्डर थी, और 1 मिनट की ट्रेड में, मतलब 1 मिनट में हमने 9:20 मतलब 1 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 19 सेकेंड के आसपास हमारी ट्रेड चली, और हमने इसको स्क्वायर अप कर दिया लगभग अपने प्रॉफिट के आसपास। हमारा 1200-1300 रुपये प्रॉफिट दिख रहा था वहां पे स्क्रीन पे, लेकिन मार्केट ऑर्डर में जब आप स्क्वायर अप करते हो ना, तो 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, 1-2 पॉइंट का। तो उसका हर्जाना मुझे भरना, मतलब उसको अफसोस नहीं मुझे। ऊपर ही मैंने जब 1000 रुपये से ऊपर चल रहा था, 1200-1300 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, 1300 रुपये के आसपास, तभी हमने इसको स्क्वायर अप किया था, ताकि मेरा 1000 रुपये मेंटेन रहे यहाँ पे। तो इसलिए 1125 रुपये हमें मिले। आज का दिन मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और आने वाले टाइम में जो भी ट्रेड होगा हमारा, आने वाले टाइम में जो भी इस अकाउंट में ट्रेड होगा, देखिए इस अकाउंट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लगभग 3 तारीख से ट्रेड कर रहा हूँ, और 3 तारीख से जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। और कोशिश यही करूंगा कि मनी मैनेजमेंट को फॉलो करूं, पोजीशन साइजिंग को फॉलो करूं, ओवरनाइट ओवरनाइट हमारा कोई रिस्क वाला पोजीशन ना हो। ये सब मल्टीपल ट्रेड करने के लिए मैं बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि मार्केट अगर गिर रहा है तो पी बाय कर लिया, मार्केट ऊपर जा रही है तो सी बाय कर लिया, तो मल्टीपल ट्रेड का शिकार ना हो जाऊं, ताकि मेरा ब्रोकरेज कम जनरेट हो। क्योंकि देखिए, अगर मैं, मेरा ये माइंडसेट ये रहता है कि मेरा मॉर्निंग में जो हमारा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि मॉर्निंग में 1000 रुपये प्रॉफिट हो जाए, 1000 रुपये से मान लीजिए 80 रुपीज, 100 रुपये, 50 रुपये एक्स्ट्रा ही हो, ताकि वो ब्रोकरेज में कट जाए और ओवरऑल में 1000 रुपये बच जाए। जैसे कि उस दिन मेरे को 1000 रुपये मिल रहे थे, मैंने प्रॉफिट नहीं, उस दिन जीरोदा की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमने स्क्वायर ऑफ नहीं किया था मैंने, तो इस वजह से हमें उस दिन लॉसेस तो नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट हमें निकलना पड़ा था। तो एनीवे, तो आज का दिन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे जो भी डिटेल्स होगा। क्योंकि ये जर्नी जो हमारी है ये अभी स्टार्टिंग है। 5 महीने, जैसे कि हमने कल वाले वीडियो में शेयर किया था, 5 महीने तक हमारा, मतलब 20 वीक्स तक हमारा स्ट्रगलिंग वाला डे रहेगा। 20 वीक्स तक हमें अपना एक डिसिप्लिन अगर हमने मेंटेन कर लिया, तो आने वाले 5 साल तक हमें फिर मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। तो ये दुखदाई समय होगा। और एक तरह से डिसिप्लिन, कहते हैं ना, डिसिप्लिन, प्रॉफिट लॉस हम उतना ज्यादा नहीं सोचते हैं कि मान लीजिए 2 दिन प्रॉफिट नहीं भी होगा तो चलेगा, बट 2 दिन बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। मेरा माइंडसेट ये है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है वीडियो, क्योंकि 1500 रुपये का प्रॉफिट आपको देख के हो सकता है कि आप बड़े बड़े प्रॉफिट कर रहे होंगे या फिर देख रहे होंगे लोगों का। तो मैं एक लॉट से कर रहा हूँ, तो इसमें ज्यादा कोई बड़ा प्रॉफिट हो नहीं सकता। तो एक मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे अकाउंट में 11,280 रुपये हैं, जिसमें कि आपको बता रखा था 10,000 से हमने स्टार्टिंग करी थी। आज का ये ऐड हो जाएगा हमारा। ठीक है, जब 20,000 के आसपास कैपिटल हो जाएगा हमारा, तो फिर हम थोड़ा सा, हो सकता है कि ये प्रॉफिट आपको ज्यादा दिखने लगे, क्योंकि वहां पे हम कम से कम 2 लॉट करने के लायक रहेंगे, है ना। अभी हम 1 लॉट करने लायक हैं इसमें, तो इस 1 लॉट में ज्यादा हम होप नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उम्मीद से मार्केट चलती नहीं है। मार्केट एक अपने प्रोसेस से ही चलती है। मार्केट का प्रोसेस यही है कि आप जब, मान लीजिए यहाँ पे मैं नहीं निकलता, टारगेट पे नहीं निकलता यहाँ पे, तो मार्केट हो सकता है उस प्रॉफिट को खा जाता और ये रिवर्स हो जाता है ना। ये रिवर्सल ट्रेंड मुझे दिख रहा था, यहाँ पे मैं एक लाइन दिया था, ये रिवर्सल ट्रेंड दिख रहा था कि मुझे यहाँ पे लेता हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन मेरा प्रॉफिट अब ऑलरेडी मेरा बुक हो चुका है, तो मैं बार बार इस, अगर मेरा बुक हो चुका है डे का टारगेट, तो मैं क्यों अपने आप को खतरे में डालूं, है ना। तो इस वजह से हमने स्क्वायर ऑफ करना बेटर समझा। और आप लोगों के सामने अभी मार्केट चल ही रही है, और मार्केट की जो डायरेक्शन है आप लोगों को एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ। मार्केट की जो डायरेक्शन, आज मार्केट थोड़ा सा, आज सेलर को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वीक, और मार्केट एक रेंज में, देखिए ये निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग दिख रही है हमें, और बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक दिख रही है आज। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट, और ये जो अपने लो बनाया है एक तरह से एक सपोर्ट का, मतलब एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा। ये मार्केट नीचे तभी जाएगी जब इसको ब्रेक करेगा। इसको ब्रेक करने के बाद ही मार्केट में एक छोटी सी यहाँ तक का एक टारगेट लेके आप लोग कर
सकते हैं ट्रेड। अदरवाइज मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल अभी। ऊपर का सस्टेन मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा देन तभी बुलिश में। मार्केट में कोई बियरिश नहीं आया, मार्केट एक रिटेस्ट करी, मार्केट एक बुलिश थी। मतलब एक तरह से ट्रेंडिंग बुल साइड ट्रेंड था मार्केट का। मार्केट एक रिवर्सल मतलब एक रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकती है, यहाँ तक के लिए आ सकती है, ये जो लेवल है यहाँ तक के लिए आ सकती है। बट अभी मार्केट साइडवेज है थोड़ी सी, तो हो सकता है कि मोमेंट आपको मिल जाए, लेकिन आराम से ट्रेड कीजिएगा। छोटा सा एसएल जिस एरिया में मिले उस एरिया से ऑप्शन बाइंग में थोड़ी सी इन द मनी में जाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज का दिन इतना ही, और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से ट्रेड कीजिए। हैप्पी होली आप सभी को, होली मुबारक। आज होली भी है तो एंजॉय करिए होली अपना आराम से, सेफ होली। थैंक यू वेरी मच।